नमस्कार दोस्तों। गुरुकुल में आज हम बात करेंगे उस सिस्टम की जिससे हमारा घर और देश चलता है, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। सरल शब्दों में कहें तो अर्थव्यवस्था वह तंत्र है जिसके द्वारा लोग अपनी आजीविका यानी रोजी रोटी कमाते हैं। जैसे आपके पिताजी खेत में काम करते हैं, कोई दुकान चलाता है या कोई फैक्ट्री में काम करता है, या मैं स्विगी में काम करता हूं, या मैं जो भी काम करें, ये सब मिलकर एक अर्थव्यवस्था बनाते हैं। दोस्तों, एक समय था जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारे बिहार का मगध साम्राज्य और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के व्यापार और ज्ञान के केंद्र थे। मगध साम्राज्य और नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया के व्यापार और ज्ञान के केंद्र थे, समझ रहे। लेकिन फिर आए अंग्रेज। उन्होंने करीब 200 सालों तक हमारी अर्थव्यवस्था को उपनिवेश, अंग्रेजी में कॉलोनी बनाकर रखा। उन्होंने यहां से कच्चा माल सस्ते में लिया और अपने देश का बना माल हमें महंगे में बेचा। इसी लूट ने भारत और खासकर बिहार को पिछड़ेपन की ओर धकेल दिया। अब हम समझते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था के 3 पहिए कौन से हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें खेती, पशुपालन और मछली पालन आता है। बिहार की 80% आबादी इसी पर निर्भर है। दूसरा आता है द्वितीयक क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर। इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें बिजली, निर्माण और फैक्ट्रियां आती हैं। तीसरा होता है तृतीयक क्षेत्र, टेरिटरी सेक्टर। इसे सेवा क्षेत्र कहते हैं, जैसे बैंक, स्कूल, अस्पताल और यहां तक कि जो मैं और आप इंटरनेट के जरिए जुड़ रहे हैं, यह भी क्या है, सेवा क्षेत्र है। सर्विस सेक्टर भी इसको कहते हैं। आजादी के बाद हमने योजना आयोग, उसको अब नाम बदला गया, आप कहते हैं नीति आयोग। योजना आयोग को नीति आयोग कहते हैं, यह बनाया। विकास का मतलब सिर्फ सड़कें बनाना नहीं है, बल्कि आम आदमी के जीवन स्तर में सुधार है। यहां एक शब्द आता है, सतत विकास। इसका मतलब है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को तो पूरा करे ही, साथ ही आने वाले पीढ़ी के लिए भी संसाधनों को बचा के रखे। जैसे हम कोयला और पेट्रोल का इस्तेमाल ऐसे करें कि हमारे बच्चों के लिए भी कुछ बचे। यही है सतत विकास। चलिए तो अब जानते हैं कि बिहार के पिछड़ेपन की कहानी और उसके सुधार के उपाय। बिहार पिछड़ा क्यों है? इसके कई कारण हैं। पहला है तेजी से बढ़ती जनसंख्या। हर साल आने वाली बाढ़, खासकर कोसी नदी से, जो बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, उद्योगों की कमी और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन उम्मीद खत्म नहीं हुई है। अगर हम कृषि पर आधारित उद्योग लगाएं, बाढ़ पर नियंत्रण करें और शिक्षा व स्वास्थ्य पर निवेश करें, तो बिहार फिर से वही पुराना गौरव पा सकता है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा था, क्या कहा था, कि भारत के विकास के लिए बिहार का विकास अनिवार्य है। और विकास को नापने का पैमाना हम कैसे जानेंगे? कोई देश अमीर है या गरीब है, इसके लिए हमें 2 चीजें देखते हैं। पहला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। देश में जो साल भर में उत्पादित सभी वस्तुएं होते हैं और सेवाएं होते हैं, उनका मूल्य को ही राष्ट्रीय आय कहते हैं। दूसरा है प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम। ये क्या है कि जब राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाता है। अब समझिए